कि लगातार 11वें दिन भी यूएस ने हमला किया है। दरअसल 11वीं रात भी अमेरिका का ईरान पर हमला जारी रहा और ईरान के बहबहान में यूएस ने अटैक किया है। तेल उत्पादक केंद्रों पर अमेरिकी स्ट्राइक और सिलसिलेवार तरीकों से धमाकों के बाद आग भड़क गई है। तेहरान समेत कई शहरों पर हमला हुआ है। बुशहर और चाबहार में भी कई धमाकों की खबर है। पूर्वी तेहरान में भी अलर्ट के सायरन बज रहे हैं, जिसकी वजह से दहशत का माहौल है। तो बुशहर हो या फिर चाबहार, कई स्थानों पर इसी तरह से टारगेट किया गया है। पूर्वी तेहरान की खास तौर पर बात करें, यहाँ अलर्ट के सायरन बज रहे हैं और सायरन बजने के बाद दहशत भी है। ग्यारहवीं रात भी अमेरिकी जवानों की बमबारी लगातार जारी रही। अमेरिका की तरफ से हमले जारी रहे हैं। वहीं ईरान ने भी पड़ोसी देशों पर पलटवार किया है, यानी कि यूएस बेसिस पर हमले किए गए हैं। बुशहर हो या फिर चाबहार, हमले किए गए। तेहरान पर गरजी अमेरिकी मिसाइलें, कई स्थानों पर धमाकों की आवाजें सुनी गई है। रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। तस्वीरें देखिए, रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया है। सायरन बजने के बाद दहशत का माहौल देखने को मिला। तो तेहरान में हमलों के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। एयर डिफेंस एक्टिव किया गया, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया। सड़कों पर आम लोग आ गए। इन हमलों के बाद सड़कों पर आम लोग आ गए। और ईरान की तबरीज में भी हमला हुआ है। रिहायशी और सैन्य ठिकाने टारगेट पर अमेरिकी मिसाइलों से स्ट्राइक की गई है। ये देखिए, एक और हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तबरीज में, ईरान के तबरीज में अटैक। तो चाबहार, बुशहर, अहवाज, तबरीज, ये वो शहर, वो इलाके जहां पर हमले जारी हैं। 3 बड़ी अहम खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। ईरान के तेहरान समेत कई शहरों पर हमले किए गए। लगातार 11वीं रात भी अमेरिका का ईरान पर हमला देखने को मिला। रिहायशी और सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। न सिर्फ सैन्य ठिकानों पर, महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर, बल्कि रिहायशी इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। तो ईरान की तरफ से भी कई चेतावनी दी जा चुकी है। इन पर भी विस्तार से आपको बताएंगे खबर, लेकिन ये 3 बड़ी खबरें देखिए। तो हमलों के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है, कई स्थानों पर पलटवार, लेकिन अमेरिका ने 11वीं रात भी हमला किया है। अलग अलग स्थानों पर बमबारी जारी रही है। इन हमलों के लिए बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर के बेसिस का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, और यही वजह है कि ईरान के पलटवार भी इन्हीं बेसिस पर हो रहे हैं जहां से हमले किए जा रहे हैं। एक और खबर आपको बताते हैं, पलटवार से जुड़ी ही है, जहां ईरान की तरफ से भी हमले जारी हैं। इराक के इरबिल में ईरान ने विध्वंसक अटैक किया है। अमेरिकी बेस को ईरान ने टारगेट किया है और आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइलें भी देखी गई हैं। ईरानी मिसाइलों को पैट्रियट ने रोका भी है। अमेरिकी बेस को ईरान ने टारगेट किया। और ना सिर्फ इरबिल में, बहरीन की जो बात करते हैं, बहरीन में ईरान की एयर स्ट्राइक, बहुमंजिला इमारतों से मिसाइलें टकराई हैं। धमाके के बाद धुएं का गुबार भी दिखाई दिया है।
तो बहरीन में ईरान के एयर स्ट्राइक की खबर है। बढ़ते आगे इराक के कुर्दिस्तान इलाके में भी ड्रोन अटैक हुआ है, जहां सुलेमानियाह पर ईरान ने कई ड्रोन दागे हैं। यानी कि ईरान की तरफ से भी लगातार पलटवार जारी है। ईरान के हमले में सुलेमानियाह में दहशत फैल गई, तो ईरान के भी हमले पलटवार। इससे पहले इरबिल की तस्वीरें हमने दिखाई, फिर बहरीन की तस्वीरें आप देख रहे थे, और अब इराक के कुर्दिस्तान की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर भी ड्रोन अटैक किया गया है। ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल हमले के लिए ईरान कर रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑपरेशन पिकैक्स का जिक्र किया गया है। क्या और विध्वंसक युद्ध छिड़ने वाला है, जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं वो देखने वाली बात है, लेकिन हमले जरूर जारी हैं। तो क्या बातचीत की कोई गुंजाइश रह गई है या फिर हमले और तेज होंगे? कल रात ईरान ने पलटवार किया और यूएस बेसिस को टारगेट किया गया। ये तस्वीरें सुलेमानियाह की आप देख रहे हैं। ईरान ने यहां पर ड्रोन अटैक किया है। तो ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी भी जारी है। 8 कमर्शियल जहाजों को सेंटकॉम ने रोका है। सेंटकॉम की तरफ से जानकारी दी गई, अमेरिकी नेवी ने एक जहाज पर हमला किया, 8 कमर्शियल जहाजों को रोका। तो ईरान में सूर्यास्त हुआ है और अमेरिकी फाइटर जेट्स ने बमबारी शुरू कर दी। बीते 10 दिनों से अमेरिका लगातार इस पैटर्न को दोहरा रहा है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप पूर्ण युद्ध की तैयारी में है। एक ऐसी जंग जिसका दायरा ईरान युद्ध 2.0 से कई ज्यादा बड़ा होता दिख रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक अमेरिका हथियारों की कमी के चलते सीमित युद्ध लड़ रहा था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े हमले की तैयारी में है ताकि इस जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। लेकिन एक्सपर्ट्स इसे डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी गलती मान रहे हैं। डर है ये हमले अरब में महातबाही के कारण बन सकते हैं।